और इसी बीच लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब फरीदाबाद प्रशासन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर फरीदाबाद में बूथों की संख्या बढ़ने पर काम शुरू किया गया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव ने कहा कि इस बार हाई राइज सोसाइटी और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद में अब विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। और इसको लेकर चूंकि पिछली बार चुनाव आयोग से कई बार मांग की गई थी बूथ बढ़ाने की, खास तौर से जो हाई राइज सोसाइटी है वहाँ, लेकिन अब इस बार उस पर भी काम किया जा रहा है। हमारे साथ में रिटर्निंग ऑफिसर हैं विक्रम यादव, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू? हाँ जी, दूसरे जो हमारे चुनाव विधानसभा के हरियाणा के अक्टूबर में ड्यू हो जाते हैं, तो उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है, उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो रैशनलाइजेशन ऑफ बूथ का चल रहा है। तो उसमें जो बूथ जहाँ पे वोटर्स की संख्या ज़्यादा है तो उनको हम स्प्लिट कर रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे डिमांड आती है कि अगर और इलेक्शन कमीशन की हिदायत भी है कि हाई राइज सोसाइटी में या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो वहाँ पे भी हम बूथ की व्यवस्था कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी के अंदर ही लोग आके अपने वोट डाल पाएँ, ताकि उनको भी आसानी रहती है और साथ ही देखने में आता भी है कि वोटिंग परसेंटेज पे भी उसका असर रहता है। तो ये कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं। हमने देखा था सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगातार आपने स्वीप के माध्यम से कोशिश की कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। क्या अब ये भी एक वजह है कि अगर बूथ ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनके नज़दीक बूथ होंगे तो वोटिंग परसेंटेज पर भी फर्क पड़ेगा, ज़्यादा वोट डलेंगे? बिल्कुल ही अगर कोई बूथ पास में रहता है तो लोगों की भी इच्छा रहती है कि पास ही है तो जाके वोट डालें अपना, और साथ ही अगर वेटिंग कम होगी वहाँ पे तब भी लोग जल्दी से अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो हमने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो अभी हुए हैं पिछले महीने, तो उसमें भी हमने करीब 103 बूथ बढ़ाए थे। तो जो हमारी संख्या करीब 1572 बूथों की फरीदाबाद ज़िले में थी, उसको और बढ़ा के तो अब की बार वो हमारी कोशिश है करीब 250 से 300 बूथ अब की बार हम और बढ़ाएंगे। तो 1572 ही अगर मैं मेंशन करना चाहूँ कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बूथ फरीदाबाद में ही है। तो 250-300 बूथ अगर और बढ़ जाते हैं तो वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इजाफा रहेगा। तो ये सारे कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि लोगों को अपना मत प्रयोग करने में आसानी रहे। अपनी वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहता हो तो क्या वो प्रक्रिया भी शुरू है? वो किस तरह से रहेगी? तो बिल्कुल ही, जो अगर किसी को अपना नया वोट बनाना है या किसी को डिलीट करवाना है या शिफ्ट करवाना है, तो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 वो अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से आग्रह यही है कि कई लोग एक बाद में ये आए थे कि हमारे ये डिलीट करवाना है या हमें ऐड करवाना है, जब कट ऑफ डेट चली गई थी उसके बाद आए थे वो। तो कृपया करके अभी टाइमली अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है वो ज़रूर डालें। आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, आप बीएलओ के माध्यम से भी डाल सकते हैं, चाहे आप मेरे ऑफिस में आके या फिर जो कंसर्न एआरओ हैं उनके ऑफिस में जाके आप डाल सकते हैं। तो कृपया करके अपना वोट ज़रूर बनवा लें और साथ ही ये भी चेक कर लें कि आपका वोट कौन से बूथ पे है। एक सवाल और है सर, चूंकि आरडब्ल्यू और जो पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी, उनके प्रतिनिधियों के साथ में क्या इस पर कोई मीटिंग होनी है और उनसे भी कोई सलाह ली जाएगी? बिल्कुल ही, एक आरडब्ल्यूएस जितने भी हमारे पूरे शहर में है सभी के साथ हमने एक मीटिंग प्लान करी है। तो उसमें उनकी भी हम सलाह ले रहे हैं कि कैसे और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट करा जाए कि वो अपने घरों से निकल के अपने मत का प्रयोग करने आए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में विक्रम यादव, रिटर्निंग ऑफिसर, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार चूंकि पहले 1500 पर बूथ बनाए जाते थे, अब 1400 पे वो बनाए जाएंगे और लोग आसानी से अपने घर के नज़दीक मतदान कर सकें, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।